आँखों में नमी, हंसी लबों पर। आज बात कर रहे हैं एक ऐसे एक्टर की जिसने 80 के दशक में हिंदी सिनेमा में खूब सफलता हासिल की। वहीं इनकी जोड़ी अभिनेत्री सोमा आनंद के साथ खूब पसंद की गई। 70-80 के दशक में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और 80 के दशक में तो लगभग हर फिल्म में नजर आते थे। पर 80 के दशक का ये सुपरस्टार आज कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। बॉलीवुड इंडस्ट्री बाहर से जितनी चमकदार है, अंदर से उतनी ही कहानियां इसमें छुपी हैं। चाहे परवीन बॉबी जैसी मशहूर अदाकारा हो या विमी जैसी खूबसूरत अभिनेत्री, कुछ कहानियां बॉलीवुड में चमकी तो कुछ गुमनामी के अंधेरे में बुझ गईं। और राज किरण भी उस गुमनामी का एक हिस्सा है, जिसे पहले बॉलीवुड ने ठुकराया और फिर परिवार वालों ने। और 80 के दशक का ये चमकता सितारा कहाँ अस्त हो गया, पता ही नहीं चला। तो जानेंगे इस वीडियो में राज किरण के सुपरस्टार बनने से लेकर गुमनामी तक का सफर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 80 के दशक के सुपरस्टार राज किरण की। राज किरण के दो भाई हैं, गोविंद मेहतानी और अजीत मेहतानी। दरअसल राज किरण को बचपन से ही फिल्मों में आने का शौक था। इनका पूरा नाम राज किरण मेहतानी है। राज किरण का जन्म 19 जून 1949 को बम्बई में एक सिंधी परिवार में हुआ और कॉलेज के दिनों में ही इन्हें अपनी पहली फिल्म मिल गई। BR इसारा की फिल्म कागज की नाव से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया और इस फिल्म में उनके साथ सारिका भी नजर आई। फिल्म तो बहुत कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन राज किरण का काम पसंद किया गया और इस फिल्म के बाद उन्हें एक के बाद एक कई फिल्में मिलती रहीं। वहीं 1974 में आई फिल्म किस्सा कोसी का। ये फिल्म काफी विवादों में रही। इस फिल्म में इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी का खूब मजाक बनाया गया था और इससे सत्ता में बैठे लोग बौखला गए। कांग्रेस सरकार ने मास्टर प्रिंट, जो सेंसर बोर्ड ऑफिस में था, उसे और बाकी सारे प्रिंट को संजय गांधी ने मारुति फैक्ट्री गुड़गांव में जलाकर नष्ट कर दिया था। फिल्म के प्रिंट जलाने के आरोप के बाद संजय गांधी और BC शुक्ला पर 11 महीने तक केस चला और 27 फरवरी 1979 को कोर्ट का फैसला आया। दोनों को 25 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में ये फैसला बदल दिया गया था। वहीं इसी साल एक और फिल्म आई, शिक्षा, और इसके बाद 1980 में राज की 8 फिल्में रिलीज हुई। कुछ फिल्मों में लीड एक्टर के तौर पे काम किया तो कहीं सपोर्टिंग रोल में नजर आए। और इसी साल वो फिल्म आई जो कि राज किरण के फिल्मी करियर के लिए नींव का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म में ऋषि कपूर, टीना मुनीम, सिमी ग्रेवाल और राज दिखाई दिए और ये फिल्म थी कर्ज। और इसी फिल्म से राज किरण को दुनिया भर में पहचान मिली और 1982 में 6 फिल्मों में काम किया राज किरण ने। और इसी साल वो फिल्म आई जो कि परवीन बॉबी और महेश भट्ट के रिश्ते पर आधारित थी। फिल्म थी अर्थ। इस फिल्म में राज शबाना आजमी और कुलभूषण खरबंदा के साथ नजर आए। झुकी झुकी सी नजर और तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो इसी फिल्म के गाने हैं। इस फिल्म को काफी बड़ी सफलता मिली और इस तरह से देखते ही देखते 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया राज किरण ने। उनमें से कुछ फिल्में थीं बुलंदी, कर्ज, घर हो तो ऐसा, तेरी मेहरबानियां समेत कई सुपरहिट फिल्में दी। पर ये चमकता हुआ सितारा कब अंधेरे में खो गया, पता ही नहीं चला। जहां एक समय ऐसा था जब राज किरण की खूब डिमांड रहती थी, लेकिन वो दौर भी आया जब अभिनेता को काम के लाले पड़ गए। और ऐसा इसलिए हुआ कि राज किरण ने 80 के दशक में एक जैसे लुक के साथ एक जैसी कई फिल्में कर डाली थी। या फिर यूं बोलिए कि राज किरण ने अपने किरदारों के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किए और इसी का असर था कि जब 90 का दशक आया तो नए सुपरस्टार्स आ गए थे और उन्हें काम मिलना लगभग बंद हो चुका था। यहाँ तक कि साइड रोल मिलना भी बंद हो चुके थे और इस तरह से उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ खतरे में पड़ गई। जब फिल्में मिलना बंद हो गईं तो परिवार में झगड़े बढ़ने लगे, तो बीवी और बेटी भी छोड़कर चली गई और राज को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी परिवार ने उनका साथ छोड़ दिया और इस तरह से राज धीरे धीरे डिप्रेशन में चले गए। इसके बाद 1996 में दिलीप कुमार के डायरेक्शन में बनी फिल्म कलिंगा में काम करने का मौका मिला, पर डिप्रेशन से परेशान राज ने ये फिल्म बीच में ही छोड़ दी और ये उनके करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई।
फिल्मों से दूरी बनी तो उनके बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं है। ऋषि कपूर और राज किरण ने कई फिल्मों में साथ में काम किया। इसके अलावा वो दोनों अच्छे दोस्त भी थे। सालों से उनकी कोई खबर नहीं मिली। फिर उनके निधन की खबर मिली, लेकिन राज के भाई ने खुलासा किया था कि वो जिंदा हैं। वहीं तमाम सितारों ने भी उनकी खोज की और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। 2011 में ऋषि कपूर ने राज किरण के भाई गोविंद मेहतानी से पता लगाया, तो उनके भाई ने बताया कि राज किरण अमेरिका के पागलखाने में हैं और वहीं उनका डिप्रेशन का इलाज चल रहा है। पर सालों पहले दीप्ति नवल ने भी राज किरण को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए थे। उन्होंने बताया कि अमेरिका में अभिनेता को टैक्सी चलाते हुए देखा है। वहीं 2011 में ऋषि कपूर ने जो दावे किए थे राज किरण को लेकर, उन्हें उनकी पत्नी रूपा और बेटी ऋषिका ने गलत ठहराया था। बेटी ऋषिका ने बताया था कि उनके पिता राज किरण 9 साल से लापता हैं। उनकी तलाश पुलिस और प्राइवेट डिटेक्टिव कर रहे हैं। राज को आखिरी बार 1994 में शेखर सुमन के सीरियल रिपोर्टर में देखा गया था। अब राज किरण इस दुनिया में हैं भी या नहीं, कुछ जानकारी नहीं है। पर दुख की बात यह है कि 70-80 के दशक का ये सुपरस्टार ऐसे भुला दिया गया, जिसकी खबर ना तो परिवार वालों को है और ना ही बॉलीवुड के ठेकेदारों को। वहीं राज किरण की बीवी ने दूसरी शादी कर ली और बेटी ऋषिका बहुत बड़ी ज्वेलरी डिजाइनर हैं। हमारी तरफ से राज किरण जी के काम के लिए हम आभार प्रकट करते हैं। वो जहां भी हो, ईश्वर से उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना भी करते हैं। अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।